तो हेलो स्टूडेंट। आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक बहुत ही मेजर एप्लीकेशन फॉर्म जो भी हाल ही में बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं फॉर्म भरने में, जो केवाईपी का फॉर्म है, जिसको करने के बाद ही आपका जो है अपने 12th का मार्कशीट आप लोग ले सकते हैं। केवाईपी फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे टीएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन भीड़ के कारण नहीं हो पा रहा है और बहुत सारा टाइम लग रहा है, सुबह से लेकर शाम हो जा रही है, लेकिन उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है केवाईपी का प्रोसेस करने में दो तरीके से है कि पहले आपको अप्लाई कराना होता है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम अपना अप्लाई खुद से ही कर लें, या फिर बाहर से बच्चे करा के जाते हैं तो आप लोग खुद से ही कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे सिंपल आपको मोबाइल से या फिर अपने कोई भी कंप्यूटर अगर आपके पास हो तो आप अपने खुद से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस क्या है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको सेवन निश्चय के साइट पे चले जाना है, ठीक है। आपको सर्च करना है सेवन निश्चय, जिसको हम लोग सात निश्चय से भी जानते हैं। इस पे आपको जाने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे आपको साइट दिखेगा MNSSBY करके, इस पे आपको क्या करना है, ओपन कर देना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। जैसे ऊपर आइएगा तो यहाँ पे आपको आएगा न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ऊपर देखे सबसे सबसे ऊपर हमको मिलता है फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको अपना पहला नाम डालना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम एक बार के दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। मिडिल नेम रहे तो अपना मिडिल नेम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम फर्स्ट और लास्ट नेम डाल दिए और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ऐसा ईमेल आईडी जिसपे ओटीपी जाए तो मिल सके, ये नहीं कि कोई ईमेल आईडी है जो उसको हम डाल दिए और ओटीपी जाए तो मिले नहीं। आपको करंट ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में चालू है वो आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये सारे आपको स्मॉल लेटर में डालना है। तो ये हमारा ईमेल आईडी भी आ गया। उसके बाद हमको यहाँ पे पूछ रहा है इंटर आधार नंबर। यहाँ पे वो क्या करना है, अपना आधार नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे आधार नंबर भी डाल दीजिए। तो ये हमारा आधार नंबर भी हो गया है। आपको फिर से एक बार मिला देना है आधार नंबर और ईमेल आईडी, और फिर आपको यहाँ पे अपना एक करंट मोबाइल नंबर देना है जिसपे ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया, आधार नंबर भी डाल दिया है, ठीक है। एक बार हम आधार नंबर मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया। अब हमको सिंपल यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओटीपी पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमको दो ओटीपी आएगा, एक हमारा मोबाइल नंबर का और दूसरा ईमेल आईडी का, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे अपने मोबाइल नंबर पे हमारा ओटीपी चला गया होगा, जिसको हम यहाँ पे डालेंगे 826232। अभी हम ईमेल आईडी में जाएंगे तो ईमेल आईडी जैसे अपना ओपन करें जो ईमेल आईडी है उस पे भी 6 डिजिट का हमारा ओटीपी गया होगा MNSSBY करके। ये हमारा MNSSBY है ना, इसी के साइड से हमारे पास ओटीपी गया होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे ओटीपी गया है तो ये तो बोलेंगे उसके नंबर ओटीपी 6 डिजिट का ओटीपी बोलिए। अगर आपको ओटीपी नहीं जाए तो अपना ईमेल आईडी एक बार चेक कर सकते हैं कि ईमेल आईडी में कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है। यहाँ पे चेक करिए ऊपर CHAUDSARY राहुल 1088@gmail.com। अभी चेक करिए क्या है, बोलिए। अब हमारा 6 डिजिट का ओटीपी आ गया है, जो हम ईमेल आईडी से मिला है वो भी हम इसे पुट करते हैं 02173 6।
ठीक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आइएगा तो यहाँ पे डिस्क्राइब स्कीम है, यहाँ पे 3 स्कीम आता है, ठीक है। एक है हमारा PSSC, तो हमारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अगर उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करना है। लेकिन हमें क्या चाहिए, KYP के लिए, तो यहाँ पे हम KYP पे टिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे और यहाँ पे आएगा पॉपअप, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो है रजिस्ट्रेशन ID और हमारा यूजर ID और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पे चला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर यूजर ID एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर। आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे अगर चेक करिएगा तो आपका ID पासवर्ड चला गया होगा, ठीक है। तो उस यूजर ID पासवर्ड को हमको कहाँ फिल करना है, यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे है और पासवर्ड उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है यूजर ID और पासवर्ड बना लेंगे। तो यूजर ID मेनली हमारा ईमेल ID होता है, अभी पासवर्ड गया होगा सारे कैपिटल में, उसको बस हमें देखना है। तो पहले हम यहाँ पे ईमेल ID डाल देते हैं। तो ये हमारा ईमेल ID आ गया। अभी हम नीचे पासवर्ड देखेंगे तो वो 6 कैपिटल वर्ड में गया होगा जो कि M से शुरू होगा, ठीक है। MP65 M75 ओके। और उसके बाद हमें नीचे कैप्चा देखना है जो कि सारे कैपिटल में ही हो। फिर नीचे वाला देखकर हम डाल देंगे UJZ4IG लॉगिन। अभी देखिए जैसे हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, क्योंकि हमको पासवर्ड चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना पुराना वाला पासवर्ड डालेंगे। तो फिर से बोलेंगे पुराना वाला पासवर्ड ऑन MT, ठीक है, N75। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अपना एक नया ID पास यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे जो कि हमको एक बार ऊपर डालना है। तो अपना पासवर्ड बना लेते हैं हम। फिर से वही सेम पासवर्ड आपको नीचे डाल देना है। आपको यहाँ पे सेम पासवर्ड ऊपर और यहाँ पे एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे मैसेज आएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है, ठीक है। और आपने जो अभी जनरेट किया पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड डालना है। जो अभी हम पासवर्ड बनाए हैं वही पासवर्ड हम डाल देंगे। जो OTP पे आया है वो पासवर्ड हमको नहीं डालना है। अभी जो हम बनाए हैं नया वाला वो पासवर्ड हमको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद नीचे वाले कैप्चा को हमको फिल करना है और यहाँ से लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन होकर के आ जाएगा। अब जो हमें अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना है, जैसे पूछ रहा है मैट्रिक बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो इसमें आ जाइए और अपना बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड, CBSE है तो CBSE डाल लेना है। जैसे हम बिहार बोर्ड डाल दिए और यहाँ पे आपको रोल नंबर और रोल कोड डालना है 10th का, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं और फिर आपको आगे चल के रोल कोड डालना है। और यहाँ से आकर के आपको चेक कर लेना है कि आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया है या फिर रेगुलर से। रेगुलर से यहाँ पे रेगुलर डालिए और यहाँ से पासिंग ईयर डाल देना है। तो जैसे कि हमारा पासिंग ईयर जो भी आपका रहे वो पासिंग ईयर से आप चूज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम पासिंग ईयर जैसे डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये डाटा बिहार गवर्नमेंट के साइड से आपका जो है बिहार स्कूल एडमिशन बोर्ड के साइड से सारा डाटा आपका उठा लेगा, ठीक है, कि आपने कौन से स्कूल से पास किया है, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, ये सारी डिटेल वो फिल कर लेता है। अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ पे आप यस करिए, अगर आप 10th बाद अप्लाई कर रहे हैं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी 12th पास हैं या फिर सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं तो अपना डाटा फिल करके देखिए, फिर बिहार बोर्ड में आ जाइए और आपका जो 12th का एडमिट कार्ड रहेगा उस एडमिट कार्ड के हिसाब से आपको उसमें रोल नंबर
रोल कोड और पासिंग ईयर आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ पे अपना 12th वाला डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पासिंग ईयर देख लीजिए 2024 ही रहेगा, 22 से 24 सेशन है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो रोल नंबर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं 24/0/10। फिर यहाँ पे रोल कोड डाल देना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक फिर से आपका 12th के अकॉर्डिंग आपका स्कूल वगैरह ये नाम ऐड कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपका नाम फादर्स नेम तो रहेगा ही, आपको मदर्स नेम खुद से डालना होगा। तो मदर्स नेम अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। फर्स्ट नेम आ गया और यहाँ से लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, आपके 10th के मार्क्सिट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम ही आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, मैरिड है या सिंगल है, तो यहाँ सिंगल डाल देते हैं। यहाँ से कैटेगरी डालना है, जो भी आप कैटेगरी रहे तो आप कैटेगरी डाल सकते हैं। तो क्या कैटेगरी आपका, और यहाँ से अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। ठीक है, पहले अकाउंट नंबर डालना है, फिर बैंक नेम और ब्रांच नेम। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं हम। यहाँ से IFSC कोड डालना है। यहाँ से बैंक का नाम चूज कर लेना है, और यहाँ पे कहाँ पे आपका बैंक है वो आपका बैंक का ब्रांच का नाम डाल देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमने फिल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, अगर आप रूरल हैं तो रूरल में आइए, अर्बन है तो अर्बन में आइए। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपका नगर निगम है तो आप रूरल अर्बन में आएंगे। अगर आप पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है आपका, तो रूरल में आ जाना है। ठीक है, और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आएंगे नीचे तो आपका अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। जो भी आपका ब्लॉक रहेगा ब्लॉक डाल दीजिए। ठीक है, फिर पंचायत डाल दीजिए, पंचायत का नाम, पंचायत का नाम क्या है राहुल, बैरिया पंचायत, तो पंचायत डाल दीजिए। फिर गांव का नाम यहाँ से डाल देंगे, बैरिया पोस्ट ऑफिस। यहाँ से अपना पिन कोड डाल देना है। फिर यहाँ से रूलर टिक करके आपको पुट कर देना है। बस इतना डिटेल आपको सिंपल कुछ नीचे तक आपको पूरा सेव एज ड्राफ्ट, फिर ये सेव होकर के आ जाएगा। और आपको फिर से नीचे आना है और एक बार अपना चेक कर लीजिए जो भी डाटा है वो सब सही है। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट प्रीव्यू करिए, कोई दिक्कत है तो आप यहीं पे ही एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे तो जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे आप बारी बारी एक एक नाम, अक्षर, पासिंग ईयर, डेट ऑफ, ये सारा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कास्ट वगैरह सारा यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। पहले एड्रेस वगैरह पूरा बढ़िया से चेक कर लीजिए। ठीक है, देन यहाँ से क्लोज करिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे करिए सबमिट। अगर कोई गलती है तो आप यहाँ पे पहले सुधार कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे आना है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल डालना है। तो जैसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अभी क्या है 12th बाद है तो अभी हम लोग अदर में है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दीजिए 12। ठीक है, ये आपको क्वालिफिकेशन बताना जरूरी है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो 12th का क्लास आपने कर लिया है, सर्टिफिकेट के लिए आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 12 डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको उस ब्रांच का, यहाँ पे आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है जहाँ पे आपको KYP सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी न किसी KYP सेंटर आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
तो आप अपने नियर बाई जो भी आपके पास में KYB सेंटर होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी चंपारण, तो मैंने पश्चिमी चंपारण कर लीजिए और यहाँ से आप ब्लॉक डिसाइड कर सकते हैं किस ब्लॉक में आपको पढ़ना है। तो बैरिया ब्लॉक है तो बैरिया कर दीजिए, अदरवाइज आप अगर कहीं और रहते हैं तो वहाँ का भी आप चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने घर के पास का ही करेंगे, आप जहाँ पे हैं वहाँ का भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको नज़दीकी KYB सेंटर में जाकर के आप पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एक तो आपका बैरिया का हो गया, दूसरा फिर उसमें ऑप्शन हट जाएगा, फिर आपको अपने आसपास का देखना होगा। ठीक है, तो बैरिया के पास भिथा आता है, भिथा डाल दिए। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पश्चिमी चंपारणी और यहाँ से तीसरा बेतिया। ठीक है, तो इन 3 जगहों पे हमने डाल दिया है। अब इन तीनों में सब किसी भी KYB सेंटर में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल टिक करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करिएगा तो ये सबमिट होकर के आपके पास आएगा स्क्रीन। तो इतने सारे अप्लाई करने के बाद आपको एक PDF आपके ईमेल ID पे चला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया है सक्सेसफुली का ऑप्शन आकर के आपका एक रजिस्ट्रेशन ID मिल गया है। ठीक है, जहाँ से अभी यहाँ पे करेंगे जनरेट ईमेल ID, तो ईमेल ID पे जो है आपको एक PDF चला जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ जैसे जनरेट करेंगे तो जिनका ईमेल ID दिया गया है, जो आपने ईमेल ID दिया रहेगा उस पर जो आपको एक PDF चला जाएगा। ठीक है, अभी आपको हम वो PDF खोल के भी दिखाएंगे कि अब इसके आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ईमेल ID चेक करिए राहुल, आप पे चला गया होगा, सेंड करिए हमको व्हाट्सएप पे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ईमेल पे जो PDF गया था, ठीक है, वो आपको इस तरीके से आपका PDF आ जाएगा, जो कि पूरा फॉर्म फिल होकर के आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपको ये 3 पेज का फॉर्म मिलेगा। आप अपना जो भी डिटेल है यहाँ पे फिर से एक बार मैच कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल मिलाने के बाद आपको सिंपल इसमें फोटो चिपकाना है। ठीक है, फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी कास्ट वगैरह है, यहाँ पे देखिए सारा टिक बैंक डिटेल दिए थे, वो सारा बैंक डिटेल, जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह होगा सारा यहाँ पे आपका सामने आ गया है। जो भी आपने जगह चूज किया है वो जगह भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आइएगा तो कुछ आपको यहाँ पे डिटेल दिया गया है, इसमें आपको कोर्स में क्या क्या पढ़ाई किया जाता है, और यहाँ से जो भी आपका इसमें डिटेल है सारा आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप सिंपल इसको लेकर के अपने पास के जिला निबंधक केंद्र जो कि DRCC ऑफिस में जाना होता है, उसमें आपको कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है जिसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 6 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 कैटेगरी डॉक्यूमेंट दिया है, इसमें आपका 12th का जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, और जो आपका ऑनलाइन मार्कशीट आएगा वो 10th का मार्कशीट, आपका निवास लगेगा। ठीक है, निवास लेना है। और यहाँ पे आप लोग किसी भी बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर, यानी आपको जो ग्राहक सेवा केंद्र है, ठीक है, ग्राहक सेवा केंद्र का आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पे कोई भी एक बैंक खाता इसमें जो डाले हो उसका बैंक पासबुक, ठीक है, जिसमें IFSC कोड फ्रेश दिख रहा हो। ठीक है, फिर आपको आधार नंबर जो कि EID के फॉर्म में होना चाहिए, यानी जब लोग आधार कार्ड देखते हैं ना, एक छोटा सा देख चला जाता है लेकिन पूरा फुल पेज होता है, आपको फुल पेज वाला आधार कार्ड का प्रिंटिंग करा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना कास्ट का जो है एक डॉक्यूमेंट दे देना है। ठीक है, जिससे आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त जानने से लाभार्थी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र जो कि आपको एक का सर्टिफिकेट हो ले ले। इसके बारे में और हेल्प लेना हो तो आपके पास यहाँ पे सहायता नंबर भी मिलता है, हेल्पलाइन नंबर क्या लेके जाए क्या लेके नहीं जाए, ये सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि आपके पास अप्लाई हो चुका है, स्कैन कराना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। बस में पावती रसीद जो कि प्राप्ति रसीद बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे साइन होकर के आपको मिल जाता है, जिसको लेकर 12